जय हिंद सभी मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत ही शानदार जानदार मजेदार टॉपिक शुरू करेंगे, तो सभी पढ़ने के लिए तैयार हो, उठा लीजिए पेन कॉपी। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम के अंदर इसका प्रश्न भी देखने को मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल गुरुजी मिलता है। और हमें ऐसे करवा दो कि हमारा प्रश्न एग्जाम में गलत भी ना हो, तो बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा भाई ऐसे करवाने का और आसानी से करवाने का कि आपका प्रश्न भी कोई गलत है ना हो। ठीक है, तो करते हैं साथियों शुरू। बिल्कुल बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 के अंदर है। किसमें है? 6 में। इसी भाग 6 को राज्य का संविधान कहते हैं। राज्य का संविधान किसे कहते हैं? भाग 6 को। भाग 6 के अध्याय 5 में उल्लेखित है उच्च न्यायालय। और अगर पूछा जाए इसी के साथ साथ किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो मेरे प्रिय साथी अनुच्छेद याद रखना 214 से लेकर 232 तक। किस में इन अनुच्छेद में किसका उल्लेख है? उच्च न्यायालय का। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की सर्वप्रथम जो शुरुआत देखने को मिली थी वो एक दौर था 1862 का। कब का दौर था? 1862 में, जिस समय तीन हाई कोर्ट निकल कर आए थे, जिसमें सबसे पहला था मुंबई हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट था? और दूसरा था कोलकाता हाई कोर्ट। कौन सा था? कोलकाता हाई कोर्ट। तीसरा था चेन्नई। कौन सा भाई? चेन्नई हाई कोर्ट। इस चेन्नई हाई कोर्ट का 2016 में नाम बदला और इसका जो नाम है वो रख दिया मद्रास हाई कोर्ट। क्या रखा मेरे साथियों? मद्रास हाई कोर्ट। इसके बाद याद क्या रखनी है कि 1866 के अंदर, कब भाई? 1866 में एक हाई कोर्ट खुला जिसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में। लेकिन इसका जब वो प्राचीन दौर था, इसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है आगरा हाई कोर्ट। क्या मिलता है? आगरा हाई कोर्ट। और ये आप सभी जानते हो आगरा यमुना नदी के किनारे है। बिल्कुल। इलाहाबाद जो है वो कहां पर? हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में। एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि इसकी मुख्य पीठ कहां है, तो इसकी जो मुख्य पीठ है और वो है लखनऊ में। कहां पर है मेरे प्रिय साथियों? लखनऊ के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसमें 160 न्यायाधीश यानी 160 जज बैठते हैं। किस हाई कोर्ट में? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इसके बाद एक वो दौर देखने को मिला जब राजस्थान आजाद हो गया था, हमारा भारत देश आजाद हो गया था। ये बात है 1947 के बाद की। 1947 के एक वर्ष बाद 1948 में एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है जो स्वतंत्रता के बाद पहला हाई कोर्ट था। स्वतंत्रता के बाद पहला जो हाई कोर्ट खुला था उसका नाम था उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1948 में। इसके बाद दूसरा खुला, इसे आप कैसे बोल सकते हो? और इससे प्रश्न भी आएंगे। इस हाई कोर्ट का नाम था राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना होती है मेरे प्रिय साथियों 20 अगस्त के दिन और 1949 में। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नो टेंशन वाली उदाहरण की टेलीग्राम पे पहली बार डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। फिर भी नहीं मिलते तो उतार लेना तरीके से। राजस्थान हाईकोर्ट 20 अगस्त 1949 को स्थापित हुआ और इसकी जो स्थापना की गई वो कहां पर की गई? जयपुर के अंदर। लेकिन 1956 के अंदर क्या हुआ? 1956 में एक समिति का गठन किया जिसका नाम था सत्यनारायण समिति। सत्यनारायण समिति का गठन 1956 में जब किया गया था, इस समिति ने कहा कि इसका स्थानांतरण करो। किसका? जयपुर इसका राजस्थान हाईकोर्ट का। कहां किया जाए? बोले कि जोधपुर में लेके जाओ। वर्तमान में ये राजस्थान हाईकोर्ट कहां है? जोधपुर में। इसको जोधपुर जो लाया गया था, स्थानांतरण किया गया था, वो 1958 में किया गया था। किसकी सिफारिश पर? तो सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। यह बात याद रखना। ठीक है, बिल्कुल। अब आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो किस जिले में है, तो वो किस जिले में है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है।
गुरुजी भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? बताएंगे। भारत का जो नवीनतम हाईकोर्ट है उस हाईकोर्ट का नाम है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। थोड़ा सा गला क्लास लेने के कारण हो सकता है खराब हो, लेकिन जान वही रहेगी। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी के दिन, 1 जनवरी 2019 में। इसकी जो मुख्य पीठ रखी गई वो आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी कर दी, जिसका नाम था अमरावती। क्या नाम था मेरे प्रिय साथियों? अमरावती। इतना मेंशन, इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है। थोड़ा सुना दिया था, मैं वापस रिपीट करूंगा तो समझो पीछे जाएंगे। जल्दी छोटे भाग के अंदर आपको समझाना है पूरा कंटेंट, तो नो टेंशन, बिल्कुल जुड़े रहो। ये लो भाई, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो क्या याद रखना है। इसके बाद ये रखना है कि भारत में 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो अनेक राज्यों का प्रशासन संभालते हैं, अनेक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालते हैं। तो वो कितने हाई कोर्ट हैं? 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो है तो राज्य, जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे कोई है तो राजस्थान के अंदर, वो पंजाब को भी संभाल रहा है। कोई है तो राजस्थान के अंदर, वो दिल्ली को भी संभाल रहा है। तो ऐसे हाईकोर्ट कितने हैं? केवल 7 ऐसे हाईकोर्ट है जो है एक जगह पर प्रशासन 2 या 3 या 4 जगह का भी संभाल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सातों के सातों याद करना जरूरी है। सुमेलित वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है यहां से। तो आइए, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सिंपल और आसान तकनीक अपने पास पूरे करवा देंगे। देखिए, सबसे पहला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। कौन सा है? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। दूसरा मुंबई हाईकोर्ट। तीसरा चेन्नई हाईकोर्ट। चौथा कोलकाता हाईकोर्ट। पांचवा गुवाहाटी हाईकोर्ट। और छठा जम्मू कश्मीर। कौन सा साथियों? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। 7वां गुरुजी, तो बिल्कुल 7वां केरल हाईकोर्ट। कितने हो गए? 7। पंजाब हरियाणा, मुंबई हाईकोर्ट, चेन्नई हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, केरल। 1 मिनट का टाइम है, रटो पूरे 7 के साथ, रट दो। गुरुजी याद है? बिल्कुल पूरी याद है जी, याद है। सुन लो गुरुजी, सुना खड़ा हो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, इसके बाद मुंबई, बिल्कुल चेन्नई। वाह, आगे देखो। पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट है, ये जो राज्य लिखा है वो तो आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना, इसको याद करने का तरीका बताऊं, जो यहां पर राज्य मेंशन किया है वो तो आएगा ही आएगा। अब उसके पास वाला क्षेत्र और लेना है बस। जैसे चेन्नई लिखा, चेन्नई कहां पड़ता है? गुरुजी तमिलनाडु में, बिल्कुल, तो तमिलनाडु लिख दो, बस सिंपल है। पंजाब हरियाणा, इसकी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। तो एक ये सम्मिलित हो जाएगा। आओ मुंबई हाईकोर्ट पर। मुंबई हाईकोर्ट कहां पर है? मुंबई कहां पर है? गुरुजी मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो बिल्कुल महाराष्ट्र का नाम आ गया। और दूसरा जो नाम है वो आ जाएगा दमन द्वीप व दादर नगर हवेली। इसका जो प्रशासन है वो कौन से हाईकोर्ट से देखा जाता है? अब वो देखा जाता है मुंबई हाईकोर्ट से। कैसे भी प्रश्न आ सकता है घुमा फिरा के उल्टा सीधा, कि दमन द्वीप दादर नगर हवेली का कहां से है, मुंबई का हाईकोर्ट कहां से देखा जाता है, कैसे भी प्रश्न आ सकता है। पूरे निचोड़ निकाल के पूरा पढ़ के छोड़ दो। तो महाराष्ट्र, दमन द्वीप व दादर नगर हवेली। चेन्नई हाईकोर्ट, चेन्नई पड़ता है भाई साथियों तमिलनाडु में। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु। यहाँ पे जो प्रशासन संभाला जाता है वो पांडुचेरी का संभाला जाता है। पांडुचेरी कहां पड़ता है गुरुजी? पांडुचेरी पड़ता है मेरे भाई केरल में। इधर देखो, यहां तो केरल लिखा, गुरुजी आपने यहां भी केरल लिखा था तो यहां ही मेंशन कर देते। तो इसीलिए तो एग्जाम कहते हैं, इसीलिए तो याद करना है इनको। तो याद रखना, पांडुचेरी या पुदुचेरी का जो प्रशासन है वो चेन्नई हाईकोर्ट से संभाला जाता है। कोलकाता किसकी राजधानी है गुरुजी? पश्चिमी बंगाल की। पश्चिम बंगाल के साथ साथ एक और याद करना, अंडमान निकोबार। किसे याद करोगे? अंडमान निकोबार को।
गुवाहाटी, गुवाहाटी गुरुजी असम में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और गुरुजी असम में तो मेरा दोस्त अरुण भी रहता है। कौन रहता है? अरुण। तो अरुण रहता है, तो अरुण को गुरुजी एक बार नागमणि मिली थी। क्या मिली थी? नागमणि। और वो बताते हैं मजे हो गए थे उसके, तो मजे से याद रखना, मिजोरम, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का प्रशासन कहां से देखा जाता है? गुवाहाटी से। गुरुजी जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर और इसकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? लद्दाख। केरल, केरल से भैया एक तो राज्य हो जाएगा जिसका नाम है केरली, दूसरा हो जाएगा गुरुजी आपने लक्षद्वीप नहीं लिखा, ये लो भाई साहब लिखवा दिया। तो जिस एक ट्रिक को मामलो ही और है कि जी को केंद्र शासित प्रदेश जो ज्यादा नजदीक हो वो ही इसका क्या होता है? बिल्कुल राइट उत्तर होता है। क्या गुरुजी कैसे? अभी मैंने पढ़ाया पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट, वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का प्रशासन संभाल लेते हैं। मुंबई हाईकोर्ट महाराष्ट्र देखो आया नहीं आया, इसके पास ही गुजरात में दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली। चेन्नई हाईकोर्ट तमिलनाडु, पुडुचेरी। कोलकाता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। गुवाहाटी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। केरल, केरल और लक्षद्वीप। अब सुनिएगा गुरुजी, एक प्रश्न आता है कि किसी भी, क्या बोला मैंने, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मेरे प्रिय साथियों था अन्ना चांडी। अन्ना चांडी जो थी वो किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ये सिर्फ प्रथम महिला न्यायाधीश थी। गुरुजी एक तो मुख्य न्यायाधीश भी होता है। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल होता है मेरे साथियों। तो गुरुजी पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन थी? तो साथी उसका नाम था लीला सेठ। नाम सेठ है लेकिन है सेठानी। लीला सेठ एक महिला है जो किसी भी हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश रही थी। अब इसके बाद एक टॉपिक करेंगे बिल्कुल इसी के साथ। उच्च न्यायालय का मैंने आपको बताया था उल्लेख है, वो आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232। तो फटाफट हेडिंग डालो, ये लिखकर आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232। ये तो इससे भी आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। गुरुजी तो कराओगा, ये तो पहले ही करा दियो, माने पहला वो याद कर लें दियो, कहाँ क्लास में थे वो करा दियो। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी हो जाएगी मेरे को पता है, रुचि करना ही रहेगी। इसीलिए ये आर्टिकल वाली जो क्लास है वो लाएंगे अगले भाग में। तब तक के लिए मेरे प्रिय साथियों मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जय हिंद। और क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शेयर करो तो कर दो, और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, तो जय हिंद।